बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इरसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके एमसीक्यूज जो हैं एमडी कैट टेस्ट में, जब भी आप किसी एकेडमी के अंदर या खुद से किसी बुक से प्रैक्टिस करते हैं तो आपके एमसीक्यूज गलत होते हैं। तो ऐसा क्यों है, उसके पीछे रीजंस क्या है और आप इसको कैसे कॉप अप कर सकते हैं, आप कैसे खुद को जो है वो मजबूत बना सकते हैं, स्ट्रांग बना सकते हैं, ताकि आपके एमसीक्यूज जो हैं वो एक्चुअल टेस्ट के अंदर गलत ना हो। तो सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, वो है एफएससी वर्सेस एमडी कैट। जब आप एफएससी के अंदर होते हैं, आपके मार्क्स बहुत ज्यादा, आपने बायो के अंदर 85 पूरे लिए हुए पार्ट 1 के अंदर, लेकिन उसके बावजूद आप फर्स्ट ईयर के जब एमसीक्यूज, वो एमसीक्यूज जो एमडी कैट से रिलेटेड होते हैं, जब अटेम्प्ट करते हैं तो आपसे गलत हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो याद रख लें, एफएससी के अंदर आपको बड़ा बड़ा लिखने का शौक होता है, आपने हेडिंग्स बनाने हैं, टीचर्स यही कहते हैं कि आपने पेपर को ऐसे प्रेजेंट करना है कि जो देखने वाला है वो खुद ब खुद आपको नंबर्स देता जाए। आपके वो वाले एमसीक्यूज भी जरा सिंपल टाइप के होते हैं, वो आप आसानी के साथ अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपके पूरे 85 आ जाते हैं। लेकिन वही बच्चा जिसके 85 पार्ट 1 के अंदर थे, जब वो पार्ट 1 के किसी भी पेपर का एमडी कैट का टेस्ट देने जाता है या उसको देता है तो उसके काफी ज्यादा एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं। अब रीजन इसके पीछे ये है कि एफएससी के अंदर आप क्रैमिंग करते हैं, आप रट्टा लगाते हैं, लेकिन आपको एमडी कैट के अंदर एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट जो है उसकी समझ नहीं आती। एमडी कैट में जो 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं टेस्ट के अंदर, जो एकेडमी में आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है, या ओवरऑल आप पुराना को पेपर उठा के देख लें, आप उसको भी अटेम्प्ट करेंगे तो आपके मल्टीपल क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएंगे। आप बेशक उस चैप्टर का जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट बना लें जो आपको सबसे अच्छा आता है, फिर भी आपके कुछ ना कुछ गलत हो जाएंगे। रीजन क्या है? क्योंकि एक तरफ रट्टा है और दूसरी तरफ कॉन्सेप्ट है। हाँ, वो बच्चे जिन्होंने कॉन्सेप्चुअल स्टडी की होती है, अगर उनके मार्क्स कम भी हैं तो वो एमडी कैट के अंदर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। जिन्होंने मतलब आप समझ लें कि कीड़े निकाले हुए होते हैं हर लाइन के, वो बच्चे जरा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि एफएससी में थोड़ी सी क्रैमिंग आ जाती है, लेकिन एमडी कैट के अंदर आपको प्रॉपर कंसेप्ट जो है वो बिल्ड करना पड़ता है। ऐसा हमारे साथ भी हुआ था जब हम फर्स्ट टाइम, जब हमने प्रैक्टिस की थी, जब हमने एमसीक्यूज देने शुरू किए थे, उनका टेस्ट देना शुरू किया था, तो हमारे भी शुरू शुरू में बहुत ज्यादा गलत हो जाते थे, तो हम बड़े परेशान थे भाई, हमसे शायद एमडी कैट हो ही ना। और बहुत सारे बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं एकेडमी में, लेकिन इस वजह से वो परेशान होते हैं कि हमारे एमसीक्यूज ही नहीं ठीक हो रहे, तो हमारे टेस्ट में भी नहीं होने, हमारा एडमिशन ही नहीं होना, तो वो फिर अगला सोचना शुरू कर देते हैं कि ये तो पास नहीं होगा हमसे, हम कोई नेक्स्ट काम करते हैं। लेकिन आपने ये देखा होगा कि आपके साथ जो इंप्रूवर्स या रिपीटर्स बैठे हुए होते हैं, उनके ज्यादा एमसीक्यूज ठीक हो रहे होते हैं, हालांकि उनके एफएससी में मार्क्स आपसे कम होते हैं। तो ऐसा क्यों है? रीजन ये होती है कि उन्होंने पिछला साल एक जो है वो इसकी प्रैक्टिस कर ली होती है। क्योंकि एमडी कैट जो है ये एक बेसिकली आपकी प्रैक्टिस एंड एज वेल एज कंसेप्ट पे जो है ना वो डिपेंड करता है। उसके बाद आता है आपके पास कि आपने सेकेंडली क्या करना है, या सेकेंडली आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। उसमें आपके पास आती है इंग्लिश। आपकी इंग्लिश, जरा आपको कंसेप्ट समझ नहीं आता कि मेरे से वो पूछ क्या रहा है, इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। अगर आपकी इंग्लिश आपने इम्प्रूव नहीं की तो समझ लें आप एमडी कैट का टेस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं दे सकते। क्योंकि आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है और आपको मेन बात की समझ आ गई है, उसको वो किस तरीके से पूछ रहा है, अगर आप उसको सेंटेंस को समझ गए हैं, तो आप आंसर पे 50% तो आप आंसर यहीं से जो है वो अटेम्प्ट कर लेते हैं, आपके जेहन में वो बात आ जाती है, बाकी 50% ऑप्शन पढ़ने से आपको आ जाएगी। तो इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगेन एंड अगेन बुक की लाइंस पढ़नी पड़ेंगी, हर लाइन के पीछे रीजन ढूंढना पड़ेगी कि ये रीजन क्यों देगी। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपने प्रोटोनेफ्रीडिया के अंदर जो है वो फ्लेम सेल्स के बारे में पढ़ा है। फॉर एग्जांपल, फ्लेम सेल्स में आपने जो है वो सीलिया के बारे में पढ़ा, तो आपको उसकी एग्जैक्ट पता होना चाहिए रीजन क्या है, कि सीलिया का काम क्या है। ये वो प्रोपल्शन मूवमेंट करते हैं और जो वेस्ट मटेरियल उसको एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर लेकर आते हैं, लाइक दिस। इस तरह से रीजन पता होनी चाहिए। एफएससी में तो आप सिंपली लिख देंगे कि फ्लेम सेल और उसके पास क्या है, सीलिया होते हैं, मतलब उसका फंक्शन नहीं भी लिखते तो चल जाती है बात। उसके बाद आपके पास आती है कि आप अगर इंग्लिश को इंप्रूव करते हैं, अगेन एंड अगेन रीडिंग करके, जितनी आप बुक की रीडिंग करेंगे उतने आपके एमसीक्यूज ठीक होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि मोस्टली बुक की लाइंस को फॉलो किया जाता है, उससे कॉन्सेप्ट जो है वो लिया जाता है। तो थर्ड पे जो मेन चीज है वो ये है कि आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी। वही बात आ गई, अब मैं खुद बोल रहा हूँ, क्रैमिंग करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, उसके बाद आप अच्छे तरीके से क्रैम करें ताकि आपको वो चीज भूले ना। और आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नंबर 4 पे जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करें, मल्टीपल टेस्ट दें।
जितने आप ज्यादा टेस्ट देंगे उतने आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे, जितने आपके एमसीक्यू ज्यादा अटेम्प्ट हुए होंगे उतनी ऑप्शंस आपके पास, चार चार ऑप्शंस आपके सामने होंगे, और उन चारों को किसी और एमसीक्यूज के साथ जब आप रिलेट करेंगे तो आपके पास एक आपके ब्रेन में बैंक बनना शुरू हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करें, बुक्स ले लें, ज्यादा सारी बुक्स ले लें, एकेडमी के टेस्ट दें, जितने टेस्ट देंगे अपने टीचर्स के साथ जो है वो अगेन एंड अगेन पूछें कि सर ये एमसीक्यूज है, इसका ये ऑप्शन क्यों है, रीजन क्या है, और ये क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, या किस तरह का एमसीक्यूज होता तो ऑप्शन बी होता, किस तरह का ऑप्शन मतलब जो एमसीक्यूज होता तो उस जगह पे ऑप्शन ए हम लगाते, इसका ऑप्शन सी ही क्यों है, रीजन। इस तरह के टीचर से रीजंस पूछें ताकि आपको आसानी के साथ जो है वो क्रैमिंग में एंड एज वेल एज कंसेप्ट बिल्ड करने में आपको हेल्प हो सके। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।